नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। वहीं भाद्रपद माह की अमावस्या 27 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। भादों की अमावस्या पिठौरी और कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहलाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि को स्नान, दान, पूजा पाठ और पितृ तर्पण आदि के लिए अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कुश यानी पवित्र घास इकट्ठा की जाती है। कुश का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। इस कुश का उपयोग गृह प्रवेश, शादी, श्राद्ध और अन्य सभी मांगलिक कार्यों में करते हैं। ग्रंथों के अनुसार इस भाद्रपद अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी स्नान न कर पाएँ तो घर पर ही बाल्टी में पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें और अपने सभी पितरों की पूजा कर लें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। कुश का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का जानना चाहिए। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। बताया जाता है कि मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। पूजा में इनका उपयोग बार बार किया जाता है। भगवान विष्णु के रोम से बना है कुश। अर्थवेद के अनुसार कुश घास का उपयोग करने से क्रोध नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कुश का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। भगवान विष्णु के रोम से बने होने की वजह से इसे पवित्र माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। भाद्रपद अमावस्या के दिन माना जाता है कि स्नान दान से व्यक्ति को न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन पितरों की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह 11:30 बजे से श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि करना शुभ माना गया है। भाद्रपद अमावस्या को स्नान के बाद पितरों को काले तिल, अक्षत और फूल से तर्पण देना चाहिए। इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। उनके आशीष स्वरूप घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी की चपेट में नहीं आता है। इस साल भाद्रपद अमावस्या के दिन शनिवार पड़ रहा है। उस हिसाब से यह शनि अमावस्या भी कहलाएगी। ऐसे में अगर इस दिन काली उड़द, काला तिल, सरसों के तेल आदि का दान किया जाए तो शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बेहद प्रभावशाली होता है। ऐसे में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन कुछ उपाय किए जाएं तो आसानी से इन दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुख शांति के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन घर में सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीप जलाने चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भाद्रपद अमावस्या 2022 मुहूर्त। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 26 अगस्त 2022 को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है। यह शनिवार 27 अगस्त 2022 को दोपहर 1:46 समाप्त होगी। शिव योग 27 अगस्त सुबह 2:12 से 28 अगस्त तक 2:07 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। भाद्रपद अमावस्या 27 अगस्त 2022 को मनाई जाने वाली है क्योंकि यह उदय सूर्योदय तिथि होगी। इस दिन पंडित लोग वर्ष भर के कर्म कांडों के लिए कुशा नामक घास को नदी घाटियों से उखाड़कर घर लेकर आते हैं। इसलिए इस अमावस्या को कुशापाटनी अमावस्या भी कहते हैं। कुशा को देवताओं का श्रृंगार माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस अमावस्या का व्रत विवाहित माताओं द्वारा अपने बच्चों की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर विवाहित महिलाएं और मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी आयु के लिए 64 देवियों की पूजा करती हैं। पहले के समय में 64 देवी देवताओं की मूर्तियों को पीठ आटे से बनाया जाता था। उन्हें विशेष भोजन भेंट किया जाता था। इस कारण भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठौरी अमावस्या कथा और महत्व। भाद्रपद अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे कुश गृहिणी, कुशोपाटनी, पुलाला
या पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्मों में मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से वीर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं और व्रत रखती हैं। पिठौरी अमावस्या की पूजा के बाद पिठौरी अमावस्या की कथा सुनाई जाती है। कथा इस प्रकार है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबका विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहली बार पिठौरी अमावस्या आई तो बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बेटे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलारम्मा उस समय गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने दुखी माँ का रोना सुना तो वह वजह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई। उन्होंने बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलारम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा कि वे उस जगह पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो उसने सभी पुत्रों को जीवित देखा। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिंडदान और पितृतर्पण कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर किए जाते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक क्रियाकलापों में कुश और फूल आदि का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। कुश अथवा कुशा घास को ऊर्जा का कुचालक माना जाता है और पूजा पाठ में भी कुश के आसन पर बैठकर पूजन का विधान है। कुश के आसन पर बैठने से पूजा करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। इसी कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भोजन और पानी में कुश को डाल दिया जाता है ताकि ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली किरणों का अशुभ प्रभाव इन पर न पड़े। धार्मिक कार्यों के लिए भाद्रपद अमावस्या के दिन इसीलिए पूरे साल के लिए कुश को एकत्रित किया जाता है। इसी वजह से पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा गया है। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि करके दिखाऊंगी, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।